हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो ये कल का ही जो वीडियो था वो साग वाला, यहाँ पे साग जो है अच्छे से वो हो गया था, फिर मैंने इसमें आलन दे दिया। और ये क्लिप है नेक्स्ट मॉर्निंग की। तो मांटू जो है आज अपने आप ही जीने में झाड़ू लगा रही है, खुद से उसको मन आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसको ऐसे देख करके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आज मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ही जो है अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं थोड़ी सी देर लेटी थी तो मैंने सोचा कि चलो एक बार व्लॉग की ना स्टार्टिंग कर देते हैं। तो चलो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो जी अभी हो चुकी है दोपहर, और दोपहर के टाइम का मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। मैं आपको ये बोतल दिखा रही थी तेल, मैंने इसमें रिफाइंड डाल लिया है। और ये टमाटर प्याज मैंने काट लिए हैं। तो मैं यहाँ पे अभी साग को छोंक लगा रही हूँ। मुझे मतलब सुबह शाम तो हमने खा लिया था, अभी थोड़ी सी आलू गोभी की सब्ज़ी रखी हुई है, थोड़ा सा साग रखा हुआ है। तो मैं साग को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी और जो आलू गोभी की सब्ज़ी है उसको भी। तो ये सब्ज़ी मतलब वेस्ट नहीं होगी, काम आ जाएगी और इसमें हम लोगों का सबका हो जाएगा। मैं हूँ, ये हैं, अंकल जी हैं और मांटू है। तो हम तीनों चारों के लिए ये इनफ होगी। तो यहाँ पे तड़का मैंने तैयार कर लिया है। अभी मैं इसमें डाल दूँगी साग और थोड़ा सा ना मैं इसमें पानी भी डाल दूँगी क्योंकि ये बहुत टाइट हो रखा है और हम लोग ज़्यादा टाइट साग नहीं खाते हैं। ठीक सा होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा टाइट। तो वैसे तो साग के साथ में चावल की रोटी, मक्का की रोटी अच्छी लगती है, पर मुझे सच में बताऊं मुझे बनानी नहीं आती, तो मैं कभी बनाती नहीं हूँ, वरना बहुत टेस्टी लगती है। भाभी बना देती है, मेरी मम्मी बनाती है। तो जब मैं घर गई थी तब मैंने वहाँ पे खाई थी। मम्मी तो मेरी मिस्सा चून जो होता है ना वो भी बना के रखती है, पिसवा के रखती है घर का ही। उसकी रोटी भी बनाती है, जो जिसको हम मल्टीग्रेन आटा बोलते हैं, हिंदी में उसको मिस्सा आटा बोलते हैं, तो वही। और मैं यहाँ पे भी सब्जी मैंने दोनों कर ली हैं फ्राई। तो मैं यहाँ पे भी आटा लगा रही हूँ और ये चले गए हैं अंकल जी को बुलाने के लिए, क्योंकि ऊपर काम चल रहा है, गेट वेट लग रहा है ऊपर। तो अंकल जी वहीं पे बैठे हुए हैं। मैं अंकल जी की तब तक जो है थाली भी लगा दूँगी, साथ के साथ में ये आलू गोभी की सब्ज़ी थी इसमें और साग था, तो दो चीज़ हो जाएंगी। अभी मैं डेली दही जमाने लगी हूँ। मेरा जो दही जमाने का दही मेकर था वो भी मिल गया है, क्योंकि मेरे हाथ की ना अगर मैं वैसे दही जमाती हूँ तो बहुत कम जमती है। और आपको पता भी होगा सर्दियों में दही ना बहुत बड़ी मुश्किल से जमती है। अगर दूध भी जमने के मतलब बोलते नहीं थे पहले दूध जमाते थे तो सुबह तक जमे नहीं था, तो मुझे लगता है ऐसे डर, तो मैं नहीं जमाती हूँ सच में। कि फिर क्योंकि अगर वो सुबह तक नहीं जमी है ना, फिर उसमें दोबारा से वो टेस्ट नहीं आता है फिर। तो मेरा दही मेकर जो है वो मिल गया है, तो मैं भी डेली 1 कटोरा दूध भर के उसमें रख देती हूँ, तो 1 कटोरा दही हमारी हो जाती है। क्योंकि इस टाइम पे रायता वायता बना लो है ना, और अगर दही जमाई है तो पानी वानी डाल के उसकी कढ़ी भी हम बना सकते हैं। तो चलो फटाक से रोटी बना लेती हूँ और इन सब लोगों को खाना खिला देती हूँ। इसी दौरान मांटू की जो क्लास है वो चलती रहती है, और उसको मतलब अगर उसकी क्लास ड्रॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, तो वो भी साथ के साथ खाना खा लेती है। कपड़े थे ये धुले हुए, तो कल धूप नहीं निकली थी, कल के धुले हुए मशीन में ही पड़े हुए थे, मैंने डाले नहीं थे कि डालूंगी कहाँ, ओस में डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज धूप अच्छी निकल गई है, मैं आ गई हूँ ऊपर। और बंदरों ने हमारे दो नुकसान कर दिए। मांटू का एक टॉप था जो मैंने अभी लिया था, और एक मेरी रेड कलर की कुर्ती थी, और वो बंदरों ने जो है वो फाड़ दिया है। मैंने अभी देखा वो, क्योंकि वो थोड़ा सा गीला था तो इन्होंने यहीं अंदर रूम में रख दिया था। मैंने अभी उसको उठा के देखा तो वो कटा हुआ था। मतलब मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैंने वो इस बार ही इसका नया लिया था। तो ये हमने बेड डाल दिया है अंदर इस वाले रूम में ही, ऊपर नहीं डाला है।
ऊपर क्यों नहीं डाला है, क्योंकि अंकल जी जो हैं वो चारपाई पे लेटते हैं, वो बेड पे नहीं लेटते हैं। और तो फिर हमने सोचा कि चलो फिर इसी वाले रूम में डाल लेते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है कि बेड पे नींद नहीं आती है, मेरी मम्मी भी है, मेरी मम्मी को बेड पे नींद नहीं आती है। मेरी जो मतलब कि वो हैं भाभी हैं, उनको चारपाई पे नींद नहीं आती है। और मैं भी ऐसी ही हूँ, मतलब जितना कंफर्टेबली हम बेड पे सो जाते हैं उतने अच्छे से हमें चारपाई पे नींद नहीं आती है। पर जो लोग चारपाई पे सोते हैं उनको बेड पे नींद नहीं आती है। तो बस अंकल जी की हम फिर चारपाई ही ऊपर डाल देंगे। मैंने सारे बिस्तरे इस वाले बेड में लगा दिए हैं अच्छे से, और गद्दा भी हमारा जो है इस पर सेट हो गया है। इस गद्दे की पन्नी हमने हटा दी है। ये गरम बेड शीट है मेरी, ये गरम बेड शीट मैंने इसके ऊपर डाल दी है। और आज देखते हैं कि कितना काम हम कर पाते हैं। मैं बीच में ब्रेक ले ले करके काम करती हूँ। एक काम कर लिया, जैसे कि अब ये बेड है सेट हो गया, थोड़ी सी देर बैठूंगी, आराम करूंगी, उसके बाद मैं अपना दूसरा काम करूंगी। मैं लगातार काम नहीं करती हूँ। देखिए मांटू की मस्ती, वो उसको बोला, मैंने कहा बेटा इस सारी कुशन उस पर रख दे ले जाके सोफे पे। छोटे छोटे से काम ऐसे होते हैं, मैं इसको बीच में बताती रहती हूँ, उसको भी कुछ ना कुछ काम सा मिलता रहता है। बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं काम में तो फ़ोन वोन से दूर रहते हैं फिर ऐसे। तो बस देखिए हमारा बेड अच्छे से सेट हो गया, मैंने उस पर कुशन भी सेट कर दी। और ये मांटू का बड़े वाला टेडी बियर मैंने यहीं पे रख दिया। आप लोग प्लीज़ मुझे अगर कुछ बता सकते हैं तो ये बताइएगा कि बड़े वाले टेडी बियर को मैं कैसे क्लीन करूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन में तो ये साफ़ होगा नहीं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं इस टेडी बियर को कैसे क्लीन करूं, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को वॉश करके सब चीज़ों को धुल धुल के ही रख रही हूँ। काफ़ी टाइम से ये ऐसे ही रखे हुए हैं। तो चलिए अभी जो है मैंने ये वाला बेड लगा दिया है, और मेरा ट्राइपॉड का ना ऊपर की क्लिप निकल गई है। ये वाला बेड लगाया है अभी, इसमें सारा सामान जो भी मुझे लगाना था वो भी लगा दिया है, कुशन लगा दिए हैं। और ये हैं पापा जी, यानी कि मेरे दादा ससुर, और वो हैं माँ जी। तो इनके दोनों के फ़ोटो जो है एक जगह रख दिए हैं। और ये जो था ना, इसको बाद में हम जब लकड़ी का काम करवाएंगे तो तब इसको लकड़ी के उससे शीशे से कवर करवाएंगे अच्छे से। ये इन्होंने बंद नहीं करवाया, यही बोल रहे थे कि इस वाले खाने में ना मैं बाबा जी की और माँ जी की तस्वीर रखूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो सामने ही है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे कॉर्नर रख दिया है इधर। तो ये वाला रूम किया है अभी तो सेट। अभी मुझे बर्तन साफ़ करने हैं। ये वाला रूम मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। और अभी एक चीज़ मैं और दिखाती हूँ आप लोगों को। आज ना ये सामने शीशा लगवाया है एक तो, और ये कॉर्नर लगवाए हैं 2। यहाँ पे एक और लग जाता, तीसरे वाला भी इन्होंने लगवाया नहीं, पर बाद में मैं लगवाऊंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी डेकोरेटिव आइटम रख लो, या फिर अपने ब्रश व्रश जो भी रखना है वो रख लो। भी तो ये साफ़ भी नहीं हुआ, तो ऐसा है। और कपड़े भी धुल रहे थे। और एक चीज़ और, ये वाला सामान मैंने निकाला है, जो बड़े वाला बक्सा था ना उसमें से सारी साड़ियाँ थोड़ी सी खुले में डाल दी हैं। मैं इनको कल को पहले अच्छे से धूप में सुखाऊंगी सारे ही कपड़ों को, और उसके बाद मैं इनको उठा के रखूँगी सारे ही अच्छे से। कल धूप निकल जाए अच्छी सी तो वहाँ पे रख दूँगी। मुझे भी बर्तन साफ़ करने हैं। सबसे पहले तो मैं अभी किचन में लगूँगी, किचन क्लीन करूँगी, दाल रखूँगी बनने के लिए। और डाइनिंग टेबल भी मेरी रह रही है अभी साफ़ करनी, तो डाइनिंग टेबल भी साफ़ करूँगी। और मुझे हाँ आप लोगों से कुछ बताना भी था। बर्तन साफ़ कर लेती हूँ पहले, किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करूँगी। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ हो गया था, क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं सबसे पहले ना, ठंड लग रही है मुझे बहुत तेज़, सबसे पहले मैं किचन क्लीन करूँगी अपना। तो अभी काम में ही लगी हुई हूँ मैं, कपड़े वपड़े धुल रहे हैं। तो वहाँ पे अंकल जी बैठे हुए हैं, और आप लोग पूछ रहे थे, कुछ कमेंट आए थे
कि अंकल जी कहाँ गए, आपके चाचा जी कहाँ गए। तो वो ना घर भी चले जाते हैं, जैसे कि मन करता है बच्चों से मिलने का, और या फिर मतलब कि होता ही है घर जाने का मन करता ही है। परसों आए थे, हाँ परसों आए थे। तो अभी मैं कपड़े वपड़े धो रही हूँ। तो आज बहुत हद तक जो है वो साफ़ सफाई हो गई है, और तो बहुत थोड़ी बची है। और जैसे कि आप लोग ये कपड़े देख रहे हो, और अभी आप लोगों के साथ में एक चीज़ भी शेयर करनी थी जो कि हुई थी। हाँ जो बता दो क्या हादसा हुआ था हमारे साथ। मतलब हादसा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हादसा होने से बच गए। तो हुआ ये था कि कब की बात है यार, कल मैंने वीडियो डाल दिया था, परसों की बात है ना, परसों रात की, परसों रात और कल सुबह की। हाँ परसों रात की और कल सुबह की 1 या सवा बज रहा था, जिस दिन बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले था, संडे वाले दिन। हाँ संडे वाले दिन की बात है। तो हम बिग बॉस देख करके सोए थे, लेटे ही थे मतलब, और ये गए थे उस दिन शादी में। तो ये आके थोड़ी बहुत देर मतलब इन्होंने टीवी देखा, फिर ये भी सो गए। तो मेरा ये है कि मैं कभी भी रात में अगर मैं उठती हूँ तो मैं कभी भी अकेली नहीं उठती, मतलब ये मेरा वो है कि चाहे हाँ मैं कभी भी या तो इनको आवाज़ लगाऊंगी तब मैं उठती हूँ, मतलब कभी भी रात में अकेले नहीं उठती। तो टाइम करीब एक ही बज रहा था ना, हाँ 1 बज रहा था। तो कुत्ते भौंक रहे थे बाहर, बहुत ही भौंक रहे, मतलब कि ऐसा लग रहा कि जैसे बिल्कुल सर पे बैठ के नहीं बोलते उस तरीके से बोल रहा है। और एक कुत्ता जो है वो हमारी छत पे आ जाता है ऊपर को कूद के, मतलब कि पता नहीं उसका छत पे चलता है कुत्ते का, वो दीवार कुछ भी कर लो हाँ वो अंदर आना ही है। तो वो बहुत ही ज़्यादा भौंक रहा था। तो मैंने 1-2 आवाज़ इनको लगाई और मैंने कहा कुत्ते भौंक रहे हो, सब बंद करिए और सब चुप करिए। तो ये नहीं उठे, 2 आवाज़ मैंने लगाई, नहीं उठे। नींद आ रही थी बहुत तेज़ इनको, क्योंकि पूरा दिन काम करते हैं और उस दिन फिर ये शादी में भी गए थे। तो फिर क्या हुआ, ऐसे करते मैं फिर थोड़ी सी देर जो है लेट गई, वो फिर भी चुप नहीं हुआ, वो फिर बोलने गया। मुझे गुस्सा आ गया बहुत तेज़, मतलब कि होता ही है जब आप नींद में और कुत्ते भौंकते रहे, तो मुझे गुस्सा आया बहुत तेज़। मेरा ट्राइपॉड रखा था किचन के पास में, मैंने वो ट्राइपॉड उठाया और फटाक से मैंने मतलब धमका में, देखो कुछ होना तो चाहिए हाथ में, कुत्ता काट ही ले अपने। तो मैंने वो उठा के मैं गेट खोल के मैं जो गई, मैंने उसको धमकाया, तो वो तो ऊपर गेट खुलते ही ऊपर चला गया। मेरी जो नज़र गई अपनी दरवाजे की तरफ, तो मतलब एक जो है एक बंदा तो उस पर लटका हुआ है दरवाजे पे, और 2 वहाँ पे खड़े हुए थे। वो कुत्ता भौंक इसलिए रहा था, तो मैं उनको देख के मतलब उसको जो वो लटक रहा है उसको देखते ही मतलब मेरा एकदम से चीख निकली। मैंने कहा आदमी है आदमी, और वो तो मतलब फट से कूद के वे भाग गए। फिर एकदम से मैं मतलब कि मेरी हिम्मत ये नहीं हुई मैं अंदर जाऊं, मैं वहाँ खड़ी हूँ, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं बहुत तेज मतलब गेट भी खुले छोड़ दिए मैंने गेट तलक का भी बंद नहीं करा। ऐसे फिर इनको जैसे भाई चिल्लाई, रात थी तो ये एकदम से उठ के आए। तो 3 नहीं थे तो वो लोग ज़्यादा ही, क्योंकि जैसे वो दौड़े हैं और मतलब कि लग रहा था देख के ना, जैसे वो दौड़ रहे थे तो देख के लग रहा था, एहसास ही हो रहा था कि मतलब लोग ज़्यादा थे। फिर ये आए तो इन्होंने, जब तक तो थोड़ी सी दूर जा चुके थे, जब इन्होंने उनको देखा तो मतलब दिख जाता है हाँ, और हम सारी लाइट बाहर की जो हमारी लाइट है अभी हम सारी लाइट जला के सोते हैं। मतलब ये रहा कि 2-3 मिनट का हेर फेर रहा, या तो मैं ना उठती तो वो लोग अंदर आ ही जाते। फिर हमारी बहुत ही नाजुक सी जाली है, उसको तोड़ के भी वो अंदर आ सकते थे। और अगर वो नहीं भी बिल्कुल अंदर भी नहीं आते तो बाहर इन्वेटर, बैटरा और मोटरसाइकिल, 3 चीज़ हमारी बाहर होती है खड़ी, तो वो लेके जाते। और अगर उनको ना लेके जाते और अंदर आते, पता नहीं क्या करते क्या नहीं करते, कुछ भी नहीं पता। मतलब उस दिन तो हमको भगवान ने बचा लिया, पता नहीं किसने बचा लिया। मैं तो कभी उठती ही नहीं हूँ रात को। ये तो
पता नहीं कैसे हो गया कि उठ के और इन्होंने और दरवाजा ये खोल दिया। उसी सदमे में और थे कि इतने रात को मतलब इसने दरवाजा खोल कर कुत्ते को धमकान चली गई गुस्से में, क्योंकि मैं वॉशरूम तलक भी रात को अकेले नहीं जाती, कभी भी नहीं हमेशा मुझे जाती। उठाती है हमेशा। मैं पहले इनको आवाज लगाऊंगी और जब ये उठ जाएंगे तब मैं वॉशरूम जाऊंगी। और उस दिन तो ऐसा हुआ, मैं एक फटाक से गेट खोला और मैं गई। मैं देख के मतलब मुझे कुछ नहीं समझ में आया उस टाइम, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या करना क्या नहीं करना क्या, बस। और ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी, फर्स्ट टाइम मेरे साथ में ये चीज़ हुई है। तो अभी फिर से हमने इसी वजह से हमने काम रोक दिया था। क्या क्या काम करवा रहे हैं अब तो हम बहुत सारा काम करवा रहे हैं, मतलब चारों तरफ मतलब किलेबंदी जिसे कहते हैं वो कर रहे हैं घर की। अब बिल्कुल कवर करवा रहे हैं। अब ऐसा कर देंगे वो चाह के भी अंदर नहीं घुस सकते जब तक हम ना चाहें। हाँ, अब ये वाली चीज़ अब हम करवा रहे हैं। चल रही है जैसे कि ये जाली ही है, अब इस जाली में को अगर कोई एक मुक्का मार देगा तो आराम से बंदा अंदर आ सकता है। फिर हमने भी बहुत सारी चीज़ें सोची, तो हमने बहुत सारी चीज़ें सोची फिर उस टाइम पे। तो अभी काम हमने फिर से शुरू से स्टार्ट कर दिया है। अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कि क्या क्या है। ऊपर तो दरवाज़ा लग गया है, जो हमारा मोमटी में आने का दरवाज़ा था वो लग गया है। मोमटी बंद होगी, दरवाजे के ऊपर इनमें जो है लोहे की ग्रिल फंसवाएंगे इनमें विंडो में। अभी नेक्स्ट वीडियो शायद जब तक आए तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने तो को ये मिलेगी। चीज़ हमारे साथ में संडे की रात और मंडे की सुबह में हुई। फिर हम दोनों में से कोई सा भी पूरी रात सो नहीं पाए। फिर हम सोए ही नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई सोने की। तो फिर डर ही इतना, देखिए चाहे वो कुछ करते या ना करते, है ना, कुछ ले जाते या ना ले जाते। पर दरअसल उस दिन था ऐसा कुछ सीन कि हमारे परिवार में ना शादी थी, कुटुंब में ही शादी थी और पूरा गांव उस शादी में इनवाइटेड था, पूरा गांव। और हमारे तो मतलब मोहल्ले में आदमी नहीं था, घर में किसी में भी कोई भी। जो हमारे ताऊजर का घर है, मतलब जो चौकस रहते हैं काफ़ी, मतलब उनका थोड़ा ठीक है, वो पूरी फैमिली शादी में थी। मतलब हमसे जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा घर नहीं था चारों तरफ जिसमें कोई आदमी हो। हम भी शादी से लौट आए थे इसलिए घर पे थे, नहीं तो हमारा भी प्रोग्राम रात को लेट तक रुकने का था। लेकिन ये लगा कि प्रिया बिल्कुल अकेली है और दरवाज़ा कोई सा लगा नहीं रखा। ऐसे से भी मतलब लोग वो उतने फिट नहीं थे कि तो चलो चलते हैं, इसलिए हम आ गए। नहीं तो हम आते ही नहीं, हम आते बहुत लेट। तो शायद जो भी था उन्हें बात मालूम थी कि भाई कोई भी घर पे आज मतलब ऐसा घर में ही शादी है इनके, तो परिवार कुटुंब में ही तो सब लोग बाहर हैं। तो मोहल्ले में भी कोई नहीं था, मतलब हर घर में दावत थी लगभग। तो पूरे मोहल्ले में से आदमी शादी में थे। तो ये बात अच्छे से मालूम थी चोरों को शायद कि आज मोहल्ला खाली है, और इस बात का एडवांटेज वो लेना चाह रहे थे। लेकिन बाई गॉड मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, द ग्रेस ऑफ गॉड और आप लोगों की दुआ से सब ठीक है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इसने दरवाज़ा खोल दिया कैसे, क्योंकि आज तक इसने दरवाज़ा खोला नहीं, मतलब उठती ही नहीं है हमेशा। उसने जो मुझे आवाज़ लाई इनको आदमी है, बस वो एक पल तो मतलब ऐसा था पता नहीं क्या होगा। और मैं ये सोचा था कि अगर किसी वजह से वो अंदर होते और ये वहाँ पहुँच जाती तो जो आदमी अंदर रह जाता है और बाहर दो आदमी खड़े, तो फिर आदमी डिफेंसिव मोड में आ जाता है। फिर आदमी डिफेंसिव मोड में आएगा तो ऑफेंसिव हो जाएगा, मतलब आक्रामक हो जाता है। अपने आदमी को बचाने के लिए बाहर वाला आदमी हो सकता है गोली चला दे, कुछ भी कर दे, है ना। हालांकि बहुत लंबी हिस्ट्री है हमारी इस गली में, आज तक कोई आदमी आया नहीं, कोई घटना ही नहीं हुई आज तक। लेकिन शायद शादी का माहौल था और पूरे मोहल्ले में आदमी नहीं था, इस बात की अच्छे से जानकारी थी उन लोगों को, इसलिए शायद पहली बार यहाँ तक लोग पहुँच गए। नहीं तो कभी कुछ हुआ नहीं, यहाँ कभी भी कुछ नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि हम इतनी तैयारी कर देंगे कि अगली बार होगा ही नहीं। हम इतनी सब चीज़ें मजबूत करके चल रहे हैं कि अगली बार आए तो पूरा जितना हो सके तो सिर माने चोरी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यही चीज़ थी और मुझे आप लोगों के साथ में भी शेयर करना था। मैंने उससे अगले दिन मंडे वाले दिन फिर कोई व्लॉग बनाया ही नहीं, 1-2 क्लिप बनी थी बस मेरी, और वो पहले का ही था, 1-2 क्लिप ही बना पाई थी। तो चलिए अभी इसमें क्या वो बोल सकते हैं, हम तो है ही पूरे चौकस पर, ये चीज़ें किसी को पता नहीं होती कि किसके साथ कब कौन सी घड़ी घटना घट जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उससे, इसी वजह से मैं कल पूरा दिन मैं परेशान रही। जो हमने काम सोचे थे हमारा ना कोई काम हुआ ना कुछ हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। पर जो भी है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फोन वोन कर दिए पूरा, मतलब परिवार के सभी लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन वो तब तक कुछ समय जो
हाँ। 2-3 मिनट का जो समय था वो जो था वो एक बड़ा मतलब फिर हम पूरी रात भी नहीं सोए, हमें पूरी रात हम बहुत ज्यादा, कुत्ता भौंकता है 1 सेकंड से पहले हम उठ जाते हैं, मतलब सो ही नहीं रहे अभी तो अब रात में भी ऐसा हुआ कि जरा सा कुत्ता भौंका हो और गैल उठ के देखना, जरा सा भी भौंके तो गैल उठ के देखे, पूरी रात ऐसे निकलेगी। हाँ बस डर में यार, क्योंकि हम प्री प्लान, हमें कोई प्लान नहीं था, मतलब इतना वो नहीं थे, हमें इनसिक्योरिटी नहीं थी कुछ भी, क्योंकि हम अब तो दीवार होगी, बड़ा मकान बन गया, कैसे पहले तो छोटी छोटी दीवार थी हमारे यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं कभी, क्योंकि इतना घर हमारा अंदर है, यहाँ आदमी अगर फंस गया तो उसको मतलब जा पाना वापस नामुमकिन से, अगर हाथ लग गया तो यहाँ तो निपटा ही देंगे है ना। लेकिन अब क्या करें, वो अचानक ही हो गया जो कुछ हो गया, क्योंकि मोहल्ले में आदमी कोई नहीं था। लेकिन अगली बार अब तो हम की बार तो कर रहे हैं, अब तो हम अपना वैसे भी कर रहे हैं, और वैसे भी अब की बार तो हमें मतलब अब तो मतलब वो मिल गया ना, सबक मिला है। तो हमारी तैयारी इतनी अच्छी है कि इस बार वापस नहीं जाएंगे। अभी तो डर है खैर दिमाग में, बहरहाल जो भी है अलर्ट रहना अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा ही है, कुछ नहीं हुआ। इंसिडेंट था मतलब हम लोगों के लिए, और हम इतने तैयार हैं कि कुछ भी होगा तो हम डेफिनेटली विल सी, ऐसा कह सकते हैं कि हम देख लेंगे अगर कुछ होगा तो, क्योंकि सब ठीक रहा तो। चलो फिर अभी तो इस व्लॉग का यहीं पर एंड कर देते हैं, 11 मिनट तो आप लोगों से बात ही कर ली। अरे ये तो वीडियो में मतलब व्लॉग ऐड करने वाली थी चलो थोड़ा बहुत कर देंगे, थोड़ा बहुत वो कर देंगे। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सतर्क रहिए सावधान रहिए और सतर्क रहिए। और मैंने अपने उस पे एक कान पे लपेटा दिया है, मैं रात में कभी भी अकेली नहीं उठूंगी और ना ही मैं दरवाज़ा खोलूंगी। ये 2 चीज़ें मैंने जो है वो सीखी हैं, मैं कभी भी अकेले नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता था उस टाइम पे। तो चलो फिर व्लॉग का एंड करते हैं, बहुत देर बातचीत कर ली। मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।